नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा सेकंड साइड फाउंडेशन से। आज का जैसे कल मैंने B12 D3 के ऊपर वीडियो बना दिया था, तो आज आप सिंगल सिंगल लेंगे क्योंकि B12 बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। B12 अगर किसी को बहुत लगातार थकान बनी रहती है और कमज़ोरी महसूस होती है, शरीर में ऊर्जा नहीं है, पैरों में जलन हो रही है, पैरों में दर्द हो रहा है और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसके पीछे आपका जिंक भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, बट B12 के जो लक्षण हैं, अगर आपको भूलने की आदत हो गई है, ध्यान नहीं लग रहा है, कहीं भी दिमाग काम नहीं कर रहा है ठीक तरीके से, चक्कर आ रहा है या सांस भी कहीं कहीं फूल रहा है या ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है, तो ये सब आपकी B12 के लक्षण है, B12 डेफिशिएंसी के लक्षण है। अगर एनीमिया के लक्षण है, मूड स्विंग्स, डिप्रेशंस, इससे अगर ये सब इस तरीके की चीज़ें हैं, तो ये B12 की डेफिशिएंसी के लक्षण है। जीभ में जलन होना, सूजन होना या लाल और दर्दनाक जैसे जीभ हो जाती है या चकत्ते हो जाना बॉडी पे, ये भी कहीं ना कहीं B12 की डेफिशिएंसी को दिखाता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी, कभी छाती पे दबाव फील होना, वजन कम होना, पाचन तंत्र प्रभावित होना, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाए, तो ये भी B12 का ही डेफिशिएंसी के अंदर आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं और मेन तो ये है कि दिमाग का फूड है एक तरीके से B12। तो बहुत सारे केसेस में अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो B12 की कमी अगर हो गई आपके बहुत ज़्यादा, अगर अंदर आपके 100 या इसके अंदर अगर आ गए आप, तो बहुत सारे भ्रम जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती हैं, जैसे भूत प्रेत इत्यादि इस तरीके की भी चीज़ें आपको हो सकती हैं। ऐसा कई केसेस में देखा गया है। तो इसके B12 को कैसे सुधारना है, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। और B12 से क्या, B12 और क्या करता है, अच्छा जो सप्लाई है, न्यूरो सप्लाई है, ब्लड की सप्लाई, उसमें भी B12 का बहुत बड़ा योगदान है। तो जो आपका जैसे आँखों का नंबर अचानक बढ़ जाए, बाल गिरने लग जाए अचानक, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके, लेकिन B12 भी इसमें एक मेजर रोल अदा करता है। तो B12 की डेफिशिएंसी को कवर कैसे करें? देखिए, हमारे जो बुजुर्ग हैं घर में, मैंने देखा उनको B12 की डेफिशिएंसी नहीं होती जल्दी, क्योंकि वो लोग अच्छे से खान पान करते हैं। तो सबसे पहला जो B12 की जो डेफिशिएंसी का कारण है, वो स्लीपिंग टाइम सही ना होना, गट हेल्थ का ठीक ना होना, उसके बाद खाना पीना आता है। जैसे कहते हैं, बहुत लोग हैं जो अंडा मांस मच्छी नहीं लेते हैं, उसके बावजूद भी उनका B12 ठीक है। तो आप चाहें तो दूध दही पनीर अंडा मांस मच्छी सबके अंदर B12 होता है, तो वो ले सकते हैं कहीं से भी कुछ भी। या जो लोग नहीं लेते हैं, जैसे जो शाकाहारी हैं, तो जो शाकाहारी हैं अंडा मांस मच्छी नहीं लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे जैसे आध्यात्मिकता में कोई भी अंडा मांस मच्छी का प्रयोग नहीं करता है, तो उस जगह पे क्या लेना चाहिए आपको? दूध दही पनीर, या फिर आप अच्छे तरीके से अपने गट को अगर साफ़ रखेंगे और अच्छे से भोजन करेंगे, पानी बढ़िया पिएंगे, तो B12 अपने आप कवर होता रहता है, अपने आप B12 बॉडी में आता रहता है। बहुत ज़्यादा कमी कभी नहीं होती है। कभी हो भी जाए तो आप मिल्क प्रोडक्ट या फिर न्यूट्रिशनल यीस्ट, जैसे मैंने कल बताया था ना, तो उससे B12 का आपका लक्षण कंप्लीट हो जाएगा, जो डेफिशिएंसी है, सॉरी, कंप्लीट हो जाएगी, डेफिशिएंसी आपकी कवर हो जाएगी और सफिशेंट हो जाएगा। तो B12 रखना कितना चाहिए? कुछ लोग 200 में भी, 220 में भी मान जाते हैं। अलग अलग वैल्यू हैं अलग अलग जगहों की, लेकिन जैसे 1 mg वगैरह में हम लोग टेस्ट कराते हैं, तो उसके अंदर देखा गया है कि लगभग हमें जो है 400 से ऊपर वैल्यू रखेंगे तो आपको पैरों में और हाथों में और सारी चीज़ें कवर अप रहेंगी बढ़िया तरीके से, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। और ध्यान रखिए दोस्तों, B12 की कमी से अगर आपको किसी भी प्रकार का हेयर लॉस या आँखों में नंबर लग गया है, तो बहुत मुश्किल से वो वापस हो पाता है। तो इसीलिए पहले ही हमेशा B12 D3 अपना ठीक रखें। ज़रा सी भी कमज़ोरी लगे, थोड़ा बहुत भी कुछ लगे, तो तुरंत उसको कवर अप कराएं। B12 D3 एक कॉमन टेस्ट है, हर एक इंसान को करा ही लेना चाहिए, हर 6 महीने में ज़रूर करा लेना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।